आज की स्टोरी रहस्यमय खजाना। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है, जो उस देश की सच्ची घटनाएं जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार सारा सोना भारत से लूट कर ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय के लोगों के द्वारा गढ़ा हुआ बहुत सा धन है, जिसमें वो चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत हो जाने के बाद सोना चांदी बस धरती के गर्भ में ही रह जाता था। ऐसा ही एक घटनाक्रम आजकल यूपी के उन्नाव जिले के डोडियाखेड़ा गांव में हो रहा है, जहां के एक साधु शोभन सरकार को वहां के राजा राम बख्श की आत्मा ने उनको जमीन में गड़ा 1000 टन सोने का रस बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से उसकी कुल कीमत आके तो 29 खरब रुपए होके लगभग बैठती है। कौन थे राजा राम बख्श, कहाँ से आया सोना, कैसे मौत हुई राजा की, आइए इन सब सारे पहलुओं पर प्रकाश डाले। इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वह कौन थे और वह कब से इस किले में रह रहे थे, ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 2 जून 1857 की क्रांति में डिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डीला फोर्स भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका के दर्शन करने के बाद सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा राम बख्श सिंह पूजा करने के बाद अपने गले में एक गेंदे की फूल की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि जब अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में राजा को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उनको फांसी पर लटकाया गया, मगर उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई, मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राम बख्श ने सिंह ने अपने गले में पड़े फूलों की माला को उतार कर फेंका, गंगा से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया, तब उनके प्राण शरीर से निकल गए। डोडियाखेड़ा के बुजुर्गों का कहना है कि यह खजाना बड़ा तिलस्मी है। 18 तारीख से सोने की खोज शुरू करने के लिए एएसआई की स्टडी भी इस बात की तस्दीक करती है कि खजाने को हासिल करना बहुत टेढ़ा काम है। अध्ययन के अनुसार डोडियाखेड़ा के प्रतापी राजा राम बख्श ने जिस किले में सोना चांदी का खजाना दबाए होने की बात कही है, वह किले को तिलक चंडी राजपूतों ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। ओम जी तर्क देते हैं कि भले ही राजा को फांसी हुए 150 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन 5 साल पहले तक गांव के बच्चों तक ने राजा साहब को सफ़ेद घोड़े पर 4-5 अंग्रेजों सैनिकों के साथ मंदिर आते और किले की रक्षा करते देखा है। ग्राम प्रधान अजय पाल सिंह भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि उस इलाके में घोड़े की छाप और मंदिर में किसी के रोज पूजा करने के निशान अब भी दिखते हैं। हालांकि ख्वाबों में खजानों का यह दावा अब भी विशेषज्ञों को हैरान में डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताल्लुकदार ने पहले खजाना दबाया और फिर किले का निर्माण कराया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कई रियासतों के राजाओं ने राजा राम बख्श के किले को सुरक्षित मानते हुए अपना सारा खजाना वहां दबा दिया था। एएसआई भूगर्भ वैज्ञानिकों की जांच के मुताबिक किले में 15 फुट नीचे खजाना मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसमें दबे सोने की कीमत करीब 3 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्वामी ओम के मुताबिक राजा राम बख्श सिंह सपने में नहीं आए थे, बल्कि साक्षात प्रकट हुए थे। तभी उन्होंने सरकार से सोना निकलवाने की बात कही थी। मरा हुआ राजा घोड़े पर घूमता था। ओम स्वामी के अनुसार दिवंगत राजा राम बख्श 5 साल पहले तक इस इलाके में घोड़े पर सवार होकर घुमा करते थे। वे किले के आसपास घुमा करते थे। उन्हें इस इलाके के कई लोगों ने देखा है। स्वामी के मुताबिक गांव डोडियाखेड़ा का बच्चा आपको इससे में बारे में बताएगा। गांव के एक ही बुजुर्ग आदमी सीताराम ने बताया कि जब उनकी उम्र 10 साल की थी, तब एक बार सरकार ने यहाँ खुदवाई कराना चाहा। इसके लिए करीबन 1 दर्जन से आसपास मजदूर मंगवाए थे, मगर कहते हैं कि जैसे ही मजदूरों ने इस किले की खुदाई आरंभ की, उस सब सांपों ने मजदूरों को हमला बोल दिया। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद वहाँ खजाने को लेकर कोई खुदाई नहीं की गई है। पुरातत्व विभाग की टीम ने 12 अक्टूबर से कैंप लगाकर सफाई काम शुरू कर दिया है। 18 अक्टूबर से स्वर्ण भंडार की खुदाई का काम शुरू हो गया है। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र
कि एक ही परिवार के 4 लोगों का राजा के वारिस होने की बात कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से स्वर्ण भंडार में अपना हक लेने की बात कही है। साथ ही राजा के किले में कुछ जमीन पर अपना घर बनवाने की बात भी कही है। यह एक सत्य घटना है जिसे बहुत सारे टीवी मीडिया चैनलों ने बहुत सालों पहले बताया था। आपको ये घटना कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके लाइक करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिंह, जय हिंद, जय भारत।